नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में। और आगे कंटिन्यू करेंगे शार्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में 15 से शुरू करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ जो है डिस्कशन किए थे हम ग्रामर के पोर्शन पिछले वीडियो में। इस तरह से धीरे धीरे जो हम डिस्कशन करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक लाते रहेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना ये 15वां क्वेश्चन। व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश इन टीचिंग। देखिए, बर्निंग प्रॉब्लम मतलब होता है ज्वलंत समस्या इंग्लिश पढ़ाने में क्या है। तो देखिए, इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है प्रोनाउंसिएशन का, मतलब उच्चारण का। प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, जो वहाँ की मातृभाषा है वो प्रॉब्लम करती है। वो एक टंग जो होता है वो आ जाता है, जो टोन होता है वो आ जाता है। प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, और जो ग्रामर का प्रॉब्लम है वो भी आता है, क्योंकि इंग्लिश का जो ग्रामर है कदम कदम पे इसमें जो है एक्सेप्शन है, समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जो है तीन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा का, और प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर मतलब कि व्याकरण का। ठीक है, इस चीज़ का, सॉरी थोड़ा नेट ऑफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई एम। व्हाट डू यू मीन बाई एम। एम मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। देखिए, तो एम कैन बी डिफाइंड एज ए जनरल डायरेक्शन। ठीक है, एम को जो है डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है एक सामान्य डायरेक्शन, मतलब होता है दिशा में। ठीक है, ऑफ आवर एजुकेशनल इंटेंशन, हमारे शिक्षा के इंटेंशन मतलब होता है इच्छा, तीव्र इच्छा। प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रोवाइड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो है ध्येय क्या है। ठीक है, तो एक ये लक्ष्य प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सीधी सी बात है, इट इज गाइड दैट प्रिस्क्राइब मूव्स अवर। प्रिस्क्राइब मतलब कि एक डायरेक्शन में जो है गाइड करता है, डायरेक्शन देता है। इन्हें प्री स्पेसिफाइड मतलब होता है कि पहले से डिसाइड है किस डायरेक्शन में जाना है, टू अटेन ऑफ द डिजायर्ड गोल, कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। देखिए, कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का मतलब, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, आफ्टर मॉडल रीडिंग, मॉडल रीडिंग करने के बाद, मतलब टीचर जो है, मॉडल रीडिंग कौन करेगा? टीचर करेंगे। ठीक है, टीचर शुड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स। टीचर जो है राइट मतलब डिफिकल्ट मतलब तो कठिन शब्द जो है लिख देंगे कहाँ? ब्लैक बोर्ड पे, फ्रॉम द पैसेज, उस पैसेज से जो भी गद्यांश है ऑन ब्लैक बोर्ड पे, और प्रोनाउंस देम वन बाय वन, और जिसको उच्चारण करेंगे एक एक करके। द टीचर आस्क 2 और 3 स्टूडेंट, टीचर जो है 2 या 3 स्टूडेंट से पूछेंगे भी टू प्रोनाउंस, मतलब कि उच्चारण करने के लिए द डिफिकल्ट वर्ड को इंडिविजुअली एक एक करके। ठीक ना। द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स फॉर द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल शुड बी, जो सिलेक्शन ऑफ द वर्ड होगा प्रोनाउंसिएशन करने का, नॉट बी बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द जनरल प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको, उसका मीनिंग से कोई खास मतलब नहीं रहेगा, उसका मेन फोकस होगा कि प्रोनाउंसिएशन ये कैसे करते हैं। कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये हुआ। द टीचर सेलेक्ट दोज वर्ड्स विच मे बी प्रोबेबली प्रोनाउंस्ड रॉन्गली। टीचर जो है उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो है बच्चे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, और उस वर्ड को फिर से वो जो है करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आते हैं 18वां क्वेश्चन पे। राइट डाउन 2 एडवांटेजेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब एडवांटेज मतलब होता है फायदा, और ऑडियो विजुअल मतलब कहता है कि जो दिखे भी और सुनाई भी दे। विजुअल मतलब दिखाई देना, ऑडियो मतलब सुनाई देना। एड्स मतलब जो सहायक वस्तुएं हैं उसका क्या फ़ायदा है। देखिए, तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक कठिन भाषा है। ऑडियो विजुअल एड मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी। ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, सहायक सामग्री होती है, वो क्या करती है? इंग्लिश को पढ़ने में सहायक होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? ए गुड इंग्लिश टीचर इज पॉसिबल ओनली इन ए नेचुरल इंग्लिश। एक गुड टीचर जो होता है, ए गुड इंग्लिश टीचर जो इज पॉसिबल ओनली इन नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट। एक अच्छा टीचर जो क्या होगा, जो जो प्राकृतिक इंग्लिश इन्वायरमेंट में ही अच्छा पढ़ा पाएगा। ऑडियो विजुअल जो एड्स होता है वो हेल्प करता है कि एक जो है अच्छा इन्वायरमेंट, एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन पे। आशा है कि सबको समझ में आ रही होगी। भाइयों बहनों से एक बार
निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो है अपना अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए हमारे साथ। चलिए बहुत बढ़िया। 19वां क्वेश्चन, राइट ए शार्ट पोएम। शार्ट पोएम लिखना है तो कोई भी पोएम जो आपको अंग्रेजी में याद होगा लिख दीजिएगा। इसमें तो है टू मार्केट टू बाई ए फैट पिग, ठीक है, होम अगेन जगली जिग, ठीक है, जो आपको समझ में आए एक लिख दीजिएगा शार्ट पोएम, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी लिख दीजिएगा। डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। डिस्क्राइब जो मटेरियल एड्स होती हैं वो टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में कैसे सहायक करती हैं। देखिए जो मटेरियल एड है मतलब कि सामग्री सहायक वस्तुएं हैं वो टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में कैसे हेल्प करती हैं। चार्ट ऑफ स्पीच आर्गन, एक चार्ट होगा स्पीच आर्गन का, ठीक है ना, स्पीच वस्तुओं का बोलने वाली। पोजीशन ऑफ स्पीच आर्गन ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड, ठीक है, पोजीशन ऑफ स्पीच आर्गन का पोजीशन जो होगा ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड में प्रोड्यूस करने में, ठीक है। लिंगुआफोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द साउंड, लिंगुआफोन होगा और ग्रामोफोन होगा, जो है सुनने वाली वस्तुएं हैं, ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे जब साउंड का, तो ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मॉडल्स पे आते हैं। डिस्क्राइब द मॉडल्स। देखिए कुछ विशेष मॉडल होते हैं जो मॉडल बल्ब भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। इनको हम जानेंगे क्या कहाँ कहाँ कौन सा यूज होता है। तो एक बार ध्यान रखिए, व्हील का प्रयोग करते हैं फ्यूचर के लिए, सेल का भी फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं, शुड का भी चाहिए में प्रयोग करते हैं, उड का प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट के सेंस में करते हैं, और विश किसी चीज़ को इच्छा होती है बोलने के चक्कर में करते हैं, ठीक है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उड़ से, पोलाइट मतलब कि विनम्रता का प्रयोग करते हैं। और शुड की प्रयोग करते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तब करते हैं शुड की प्रयोग, ठीक है ना। और किसी को ब्लेम करना हो तो भी शुड का प्रयोग करते हैं, जब रिग्रेट करना हो मतलब कि पछतावा करना हो तो भी प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग सकने में करते हैं, आपको अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए, किसी को डाउट होता है उस पर किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसको भी करते हैं। अब आता है अगला कुड का प्रयोग। कुड जो है लगभग एक तरह से सेकेंडरी फॉर्म होता है कैन का, लेकिन वही सेंस होता है कैन वाला ही। अच्छा अब आते हैं मे का प्रयोग। देखिए कई बार सुन लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतना आसान इतना जल्दीबाजी में सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। माइट का प्रयोग करते हैं हम लोग जो थोड़ा सा मतलब कि स्लाइट रिक्वेस्ट में प्रयोग करते हैं माइट, मतलब या हाँ उसी में माइट हल्का सा रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। माइट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग करते हैं एकदम नेसेसरी में कि ये काम करना ही करना है, ठीक है। मस्ट का प्रयोग करते हैं नेसेसिटी के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं कि जैसे संभव है कि नहीं संभव है, या लॉजिकल कंक्लूजन देना हो, कहीं तार्किक जो है आपको जो है कंक्लूजन देना हो वहाँ भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और नीड मैंने आवश्यकता में करते हैं। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं, जब रिपीटेड एक्शन करना हो इन पास्ट में, जो बीत गई हो उसको बार बार जब करना होता है तब जो है यूज टू का प्रयोग किया जाता है। अच्छा आउट का प्रयोग किया जाता है, आउट का ये मोरल ड्यूटी के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मोरल ड्यूटी मतलब जैसे एडवाइस के लिए, किसी को सलाह देना हो तब किया जाता है, ठीक है। चलिए इन सब इस तरह से इन सब चीज़ों का अब एक एक करके हम बता दिए हैं, लिखना संभव नहीं है, आप बार बार जो है थोड़ा सा पीछे करके सुन सकती हैं, एक एक चीज़ को हम बता दिए हैं, ठीक है। इसका जो है यूज आगे हम पढ़ ले रहे हैं उस हिसाब से। देखिए हम अर्थ बता दे रहे हैं। आई शुड ओबे आवर पेरेंट्स। देखिए आई शुड माने कि हम लोगों को करना चाहिए, ओबे मतलब पालन, आवर पेरेंट्स मतलब कि हमारे पेरेंट्स की आज्ञा का जो है हम लोगों को पालन करना चाहिए। देखिए इसमें एडवाइस दिया जा रहा है ना, सलाह दिया जा रहा है। आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ मतलब मैं अपना काम कर सकता हूँ। मतलब क्या है, इसमें एबिलिटी दिखाया जा रहा है कि मतलब कि क्षमता है हम अपना काम करने का। इट मे रेन टूडे, देखिए इसमें संभावना में होता है, संभावना दर्शाया जाता है। तो ये इट मे रेन टुडे मतलब आज वर्षा हो सकती है। यू मस्ट वर्क हार्ड मतलब कि यहाँ पे देखिए तुम्हें, इस मान लो कोई लड़का फेल हो जाता है तो उसको आपको कहेंगे कि यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें जो है
बहुत ही ज़रूरी मतलब नेसेसरी है कि आप तुम अधिक से अधिक हार्ड वर्क करो। अच्छा, आउट टू का प्रयोग कब, आउट टू आ गया, ठीक है ना। आउट टू कब का प्रयोग करते हैं, मोरल ड्यूटी में करते हैं। तो वी आउट टू गो देयर, मतलब इसमें सलाह में भी कर सकते हैं आउट टू का प्रयोग, तो हम लोग को वहाँ जाना चाहिए, ठीक ना। ऐसे डेयर सी, इसमें भी, इसको भी डेयर में भी मोरल का प्रयोग करते हैं, चाहे उसमें एक तरह से सलाह देने का प्रयोग करते हैं डेयर में भी। और स्ट्रिक्ट, डेयर सी गो अगेंस्ट हर माई पेरेंट्स, मतलब उसके अंदर जो है ऐसा डेयर था कि वो जो है क्यों अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गई, खिलाफ गई, ठीक है ना। सी माइट नॉट एंग्री, उससे जो है एंग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें माइट का प्रयोग किया गया है कि उसको एक तरह से इसमें भी सलाह दे रहे हैं। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें जो है वरी मतलब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यू यूज टू प्रैक्टिस मैथ एवरी डे, मतलब तुम्हें डेली जो है मैथ की प्रैक्टिस कर, देखिए यूज टू मतलब क्या है, अभ्यास की बात है ना। प्रैक्टिस हमेशा, प्रैक्टिस में जो चीज़ें होती हैं उसमें यूज टू का प्रयोग करते हैं, तो तुम्हें जो है डेली मैथ का अभ्यास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न पे आते हैं। अब डिस्क्राइब द फाइनाइट वर्ब। अब क्या है फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करना है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर। फाइनाइट वर्ब किसके हिसाब से होता है, जेंडर के हिसाब से होता है। जेंडर कौन से होते हैं, दो होते हैं। नंबर के हिसाब से होता है, एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। आई यू वी देयर गो टू द मार्केट, ठीक है। ही सी गोज टू द मार्केट, देखिए ही सी रहेगा तो गोज लगेगा, ठीक है ना, एक वचन, ठीक है। आई यू वी दे गो रहेगा तो क्या लगेगा, गो लगेगा, क्यों, ये बहुवचन है, ठीक है। इट रेन रहेगा, इट रहेगा सिंगुलर रहेगा, ये न्यूट्रल जेंडर है तो रेंस एस लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब। काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब के तीन होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है, इनट्रांजिटिव होता है और एक एक्सिलरी होता है। याद रखिएगा, याद रख लेना है इसको, आ जाएगा तो लिख देना है। ओके, थोड़ा सा ये कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आए हैं ऐसे क्वेश्चन पर विशेष आपको ध्यान देना है। हम जो आए हैं उसके लिए अलग से कहेंगे तो थ्योरी भी ला सकते हैं। विच इज़ आवर नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम क्या है, सबको पता है, हॉकी इज आवर नेशनल गेम, ठीक। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, देखिए शिक्षण की क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंट्रल अप्रोच, देखिए लर्नर को सेंटर में रख के, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट हो गया, इसको सेंटर में रख के जो भी अप्रोच अप्लाई किया जाता है इस पर, वही होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है ना। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, फ्लुएंसी मतलब होता है एक धारा प्रवाह की भाषा, कुछ भी कहने की। एक्यूरेसी मतलब होता है कि अच्छा, एक्यूरेसी मतलब होता है कि सॉरी सही चीज़। और अप्रोप्रिएट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और अप्रोप्रिएशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको जो है लर्नर मतलब सीखने वाले को सेंटर में रख के जो है ये अप्रोच अपनाया जाता है। गिव टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, दो कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। टीचिंग पोएट्री पढ़ाने, कविता पढ़ाने का दो एम क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। टू इनेबल द स्टूडेंट अप्रिसिएट द ब्यूटी, मतलब कि बच्चों को उनके अंदर ऐसा प्रमोट करें कि वो अप्रिसिएट करें, मतलब कि उत्साहित करें। ब्यूटी मतलब कहता है सुंदरता को, ठीक है ना। राइम्स एंड स्टाइल्स ऑफ पोएम, राइम्स मतलब उतार चढ़ाव, और स्टाइल ऑफ पोएम को जो है वो समझें कि किस स्टाइल का है, ठीक है। अब एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री, तो पोएट्री के तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है मोशन मतलब होता है भावना, इमेजिनेटिव मतलब इमेजिन मतलब कल्पना, रिदमी मतलब कि रिदम पकड़ना, म्यूजिकल चीज़ें, ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द लैंग्वेज गेम, लैंग्वेज गेम क्या है, ठीक है ना। लैंग्वेज गेम आर द एडमायरेबल वे टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज, मतलब प्रशंसनीय तरीका है टू प्रैक्टिस द, भाषा को प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज दे आर द प्लेस लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट, ये जो है सोशल कंटेक्स्ट के जो है स्तर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। द चाइल्ड इज इनकरेज टू यूज ऑल हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी, जो भी चाइल्ड के पास, बच्चे के पास जो भी ज्ञान होता है भाषा का, वो जो है पूरी तरीके से कोशिश करता है कि हम इसमें अप्रोच में अपना बात कह दें, बोल दें, उसी को कहते हैं लैंग्वेज गेम, ठीक है। व्हाट इज द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन तो होता है वार्तालाप। वार्तालाप क्या है जी,
कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन टू पर्सन। कन्वर्सेशन क्या है? वार्तालाप क्या है? दो लोगों के बीच की बातचीत है, और क्या है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इससे छोटे क्वेश्चन आ जाएँ तो कर दीजिएगा। अब देखिए जे फर क्या होता है? जे फर कोई भी होता है, जोकर होता है, जंगल होता है, तो इसमें जे फर जग है तो जग मार दीजिए। एल फर क्या होता है? लाइन होता है, लोटस होता है, ठीक है, तो इसमें लाइन हो गया, कुछ भी एल से आएगा, एल से आएगा। ये के फर कबूतर पढ़ा, क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ा रहा है। एक्स फर क्या होता है? एक्स मस ट्री होता है, ठीक ना, बस हो गया। एक्स फर एक्सरे भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। रीअरेंज द जंबल लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी आपको आता है, ए बी सी से लेकर जेड तक तो कर देंगे। एल एम एन ओ पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई क्यू आर एस टी यू भी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए अब फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया। कल मैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस पर काम कर दूंगा थोड़ा बहुत, और मॉडल्स के बारे में भी लिख के दे दूंगा कि आप लोग को थोड़ा आराम हो जाए, मिल जाए। तो देखिए ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट। अब देखिए ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट, ये किस में है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस को जब भी पैसिव में बनाना होता था क्या करते थे? वाज का वेर का प्रयोग करते थे, जिस हिसाब से उसका जो है ये होता था उस हिसाब से कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हिम है तो क्या होगा? सिंगुलर होगा तो ही हो जाएगा, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। बस हो गया, कुछ नहीं करना है, बस ये कि आपको नियम जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लीड इज, अब इसमें सुपरलेटिव डिग्री करना है। देखिए इसमें जो है इनके और इसके बीच में जो है कंपेयर किया गया है, किससे? हैवियर से। हैवियर का प्रयोग कब करते हैं? जब कंपेरेटिव डिग्री होता है, ईयर का प्रयोग करते हैं। तो लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ऑल अदर मेटल एक तरफ है और लेड एक तरफ है, तो ये लेड से ऑल अदर मेटल से ये क्या है? लेड जो है हैवियर है, भारी है। दो लोगों में कंपेयर कर रहे हैं। अब इसको सुपरलेटिव बनाना है। सुपरलेटिव मतलब क्या है कि इन सब से, अब एक एक से, ठीक है ना, एक एक से। तो अब एक एक से तो क्या होगा? लेड इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स। लेड जो है सबसे अधिक जो है हैवीएस्ट है, सुपरलेटिव बन गया। सुपरलेटिव क्या होता है? सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, जो भी होता है बेस्ट। देखिए 35वें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव को जो है पॉइंट आउट, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देयर हैज नॉट बीन सफिशियंट रेन, ठीक है ना। तो क्या जो है ये क्या है? रेन क्या है? वर्षा क्या है? एक तरह से नाउन है। तो सफिशियंट क्या बता रहा है? उसका विशेषता बता रहा है कि जो है सफिशियंट मतलब होता है कि जो, सफिशियंट क्या कर सकते हैं? एक काम भर का चीज़, काम भर का वर्षा नहीं हुआ जितना होना चाहिए, ठीक है ना। राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपीरियंस। जैसे होता है ना कि लोकोक्ति मुहावरा है, कई शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, सॉरी, तो अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है यहाँ पे, ठीक ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड वही होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द। वन हु नो मेनी लैंग्वेज, ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज को, कई भाषाओं को जानता हो, एक से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात भाषाओं को जानता हो, उसका कहेंगे या तो लिंग्विस्ट कहेंगे, वो भी सही है, पॉलीग्लॉट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए, आई विल सी यू एट 4:15 PM। मैं तुमको देख लूँगा, ऐसा मत इसका अर्थ निकालिएगा। आई विल सी यू मतलब होता है कि मैं तुमसे मिलूँगा, नहीं कहते हैं आई सी यू, मतलब कि सी यू कहते हैं, जैसे कोई से मिलते हैं मतलब कि बाद में मिलेंगे। तो कहता है कि आई विल सी यू एट 4:15 PM पे, मतलब मैं तुमसे मिलूँगा, चाहे मिलूँगी 4:15 PM पे शाम को, ठीक है। चलिए 38वां क्वेश्चन क्या है? चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ना होता है। यू वेर स्पीकिंग टू समवन, तुम जो है किसी से बात कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसमें इसमें क्या लगाना है? यू एक जगह हेड हो जाएगा, स्पीकिंग की जगह स्पोकन हो जाएगा, बस काम खत्म। बस आपको ट्रांसलेशन का फॉर्म याद होना चाहिए कि किसमें क्या लगता है, ठीक है ना, बस आपका हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है। थोड़ा सा पिछले वीडियो को दिक्कत हो गई थी शूट करने में, आवाज़ की प्रॉब्लम किसी में, थोड़ा सा रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम, अच्छा शूट नहीं होता। अब हमें लग रहा है कि सबसे अच्छा हो रहा है। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, देखते रहिए, साथ में बने रहिए। पूरा विश्वास है कि आप हम साथ में मिलकर सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।